हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है वेंसडे और आज हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आज की स्टोरी होगी गोगा जी महाराज के बारे में, जिन्हें जहारवीर भी कहा जाता है। तो ये कहानी थोड़ी सी बड़ी होगी, तो मैं आज इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ और बाद में सेकेंड पार्ट आएगा। ठीक है। इस कहानी की शुरुआत होती है पांडवों के समय से। जब अर्जुन के पोते परीक्षित जंगल में आखेट करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ कलयुग दिखता है। वो कलयुग को भूमि छोड़ जाने का आदेश देते हैं, जिससे कलयुग आके उनके चरणों में गिर जाता है। और राजधर्म कहता है कि कोई भी आपके चरणों में गिरे तो उसे क्षमा देना ही धर्म है। तो परीक्षित ने उन्हें छोड़ दिया और कहा कि अब से तुम सिर्फ 5 जगह रहोगे, जहाँ मदिरापान होता हो, वेश्यावृत्ति हो, जुआ खेलते हो या हिंसा करते हो या पाप से अर्जित किया धन हो। तो कलयुग ने ये बात मान ली। तो कलयुग जाके राजा के मुकुट में घुस गया, क्योंकि वो मुकुट उन्हें उनके पूर्वजों से मिला था और जो कि पापों से भरा था। उसके बाद वहाँ से परीक्षित चले गए और आखेट करते हुए उन्हें को प्यास लगी। तो प्यास करते हुए उनको एक सामने कुटिया दिखी, उस कुटिया में चले गए। उस कुटिया में ऋषि समी तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे जाके पानी मांगा, पर ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो राजा को क्रोध आ गया। ये क्रोध कलयुग के कारण था जो उनके सर पे सवार था। तो राजा ने उनके गले में एक मृत सांप डाल दिया और राजा वहाँ से आ गए। राजा जब महल आए और उन्होंने जब वो मुकुट उतारा और उस कलयुग का असर उनसे गया, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने एक गलती कर दी है। तब वो वहाँ से महल से वापस जंगल गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले वहाँ उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी पहुँच चुके हैं। और जब उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में किसी ने मृत सांप डाला हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने ये श्राप दिया कि जिसने भी ये काम किया है उसकी आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काट लेने से मृत्यु हो जाएगी। राजा ने दूर खड़े होकर ये सब सुना तो राजा बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी को सांप काटता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो राजा वापस गए और राजा ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया और महल की सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। फिर भी जब 7वां दिन आया तो तक्षक नाग कहीं से आके परीक्षित को काट लिया और जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब ये बात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वे भूमि के सभी सांपों को मार देंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ कराया जिसे कहते हैं सर्प दमन यज्ञ। तो इस यज्ञ से सभी सांप उस यज्ञ में आके गिरने लगे और जलने लगे। तो सभी नाग फिर मनसा देवी के पास गए और अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की। मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को उनके साथ भेजा वो यज्ञ रुकवाने के लिए। उन्होंने वो यज्ञ रुकवा दिया और फिर कुछ समय बाद जन्मेजय की मृत्यु कुछ प्राकृतिक कारणों से हो गई। तो नागों ने अपना बदला लेने के लिए जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में कैद कर लिया। उसके बाद समय बीतता गया और आया कलयुग। कलयुग में जन्म हुआ एक बालक का। तो ज्योतिषों ने उसके माता पिता को कहा कि ये बालक बहुत ही बुरे नक्षत्रों में पैदा हुआ है, तो आप इस बालक को समुद्र में बहा दो। पर उसके माता पिता ये नहीं चाहते थे, पर ज्योतिषों ने उसके माता पिता पे बहुत दबाव बनाया, जिससे उन्होंने उस बालक को समुद्र में बहा दिया और एक मछली ने आके उस बालक को निगल लिया। उसके बाद वो मछली बहुत बड़ी थी, तो वो बालक उस मछली के अंदर ही रहने लगा। बहुत समय बीता। एक बार फिर वो मछली एक किनारे पे पहुंची। उस किनारे पे शिव जी पार्वती जी को योग का रहस्य बता रहे थे। तो उस बालक ने मछली के अंदर से ही वो सारा योग का रहस्य सुन लिया। फिर उस बालक ने मछली के अंदर ही योग की तपस्या शुरू कर दी। वो बालक वहाँ 12 वर्षों तक रहा और उसने वहाँ अंदर ही योग किया। फिर वो मछली एक बार एक मछुआरे ने पकड़ ली और मछुआरे ने उस मछली को लाके उसे जब काटा तो उसमें से एक बालक निकला। तो उसने उस बालक को अपने साथ रख लिया।
फिर कुछ समय बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा। जब वो मछली पकड़ने गया और उसने देखा कि मछली को जब भी बाहर निकालता है तो मछली बाहर आके बहुत ही तड़पती है, तो उसे मछलियों पे बहुत दया आई। तो उसने सारी मछलियों को वापस पानी में डाल दिया। और जब शाम को वो वापस आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि मछलियाँ कहाँ हैं। तो उसने बताया कि उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ी। तो मछुआरे ने उसे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई और कहा कि तुम चले जाओ। फिर वो बालक अज्ञातवास में चला गया और तपस्या करने लगा और दीक्षा लेके अपना जीवन यापन करने लगा और समय बीतता गया। वो फिर कुछ समय बाद एक सिद्ध पुरुष बन गया। लोग उन्हें शिव का भक्त या शिव का स्वरूप मानने लगे और मछली में रहने के कारण कुछ लोग उन्हें गुरु मत्स्येंद्र नाथ भी कहते थे। एक दिन गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा लेने गए। जब वो एक घर पहुँचे तो उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो एक स्त्री बाहर आई। उसने कहा कि घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो गुरु ने कहा कि आप कुछ अपने बच्चों का छोड़ा हुआ या कुछ बासी हो वो भी दे दो। तो वो स्त्री रोने लगी। गुरु ने पूछा उनसे उनके रोने का कारण, तो उन्होंने बताया कि उनके कोई भी संतान नहीं है, इसलिए उन्हें रोना आ गया। तो गुरु ने उन्हें प्रसाद दिया कि और कहा कि इससे उनके संतान हो जाएगी। तो वो स्त्री ने प्रसाद ले लिया, पर उनके जाने के बाद उनके आसपास वाली औरतों ने उनसे ऐसा कहा कि ये कोई भरोसा नहीं है इसका, ये कहीं जादू टोने का भी प्रसाद हो सकता है। तो उस स्त्री ने उस प्रसाद को एक गोबर के ढेर में फेंक दिया। उसके बाद 12 वर्षों बाद गुरु वापस उसी घर आए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि वो संतान है कहाँ है तुम्हारी। तो उस स्त्री ने उनसे झूठ कह दिया कि उस प्रसाद का कोई भी असर नहीं हुआ और उसकी कोई भी संतान नहीं हुई। तो गुरु ने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो उस गोबर के ढेर से एक 12 साल का बालक निकल के आया। वो स्त्री हैरान हो गई। तो उसके बाद स्त्री ने माफ़ी मांगी गुरु मत्स्येंद्र से और उनसे सारी बातें बताई कि उन्होंने किस तरह से वो प्रसाद एक गोबर के ढेर में फेंक दिया था। उसके बाद वो गुरु उस बालक को ले जाने लगे। तो स्त्री ने उनसे रोका और उसे छोड़ जाने को कहा, पर गुरु मत्स्येंद्र नाथ उसे अपने साथ ही ले गए। वो बालक और कोई नहीं गुरु गोरखनाथ ही थे। वो गोबर के ढेर से निकले थे, इसलिए उनका नाम गोरखनाथ था। उसके बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें योग शिक्षा दी। गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास दत्रेवा गांव में पहुँचे। उन्होंने एक टीले पे अपनी धूनी लगाई। वहीं पास में ही चौहान राजा जेवर जी और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियां थी जिनका नाम माता बाछल और माता काछल था। तो वो दोनों बहनें जुड़वा थी और उन दोनों बहनों के ही कोई संतान नहीं थी। माता बाछल बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और वो भगवान की सेवा करती थी, उनकी पूजा करती थी और उन्हीं में लीन रहती थी। जब उन्हें एक बार किसी ने बताया कि गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो, तो माता बाछल ने यही किया। वो नित्य रोज उनकी पूजा करती। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि गुरु गोरखनाथ स्वयं उनकी भूमि पर पधारे हैं, तो वो दौड़ के उस टीले पे उनके डेरे में पहुंच गई। उन्होंने जाके गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो रोज़ आती और नित्य उनके धूनी की सफाई करती और वहाँ के पे गोबर लीपती। इसके बाद बहुत दिन हो गए और वो माता रोज़ जैसा करती। तो गुरु गोरखनाथ इससे प्रसन्न हो गए। तो एक दिन उन्होंने माता बाछल को बुलाया और कहा कि हम कल प्रातःकाल ही यहाँ से वापस जाने वाले हैं, तो आप कल सुबह जल्दी आना, तो मैं आपको संतान प्राप्ति का वरदान दूंगा। तो माता बाछल बहुत ही खुश हो गई और वो महल लौट गई। जब वो महल लौटी तो उन्होंने अपनी बहन काछल को ये सारी बातें बताई। तो माता काछल बहुत ही उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो जब सुबह हुई तो माता बाछल सो रही थी, तो उससे पहले ही वो वहाँ गुरु गोरखनाथ के पास चली गई और दोनों बहनें जुड़वा थी,
तो गुरु गोरखनाथ को पता नहीं चला कि वो काछल है, और गुरु गोरखनाथ ने उन्हें बहुत ही शक्तिशाली 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। उसके बाद काछल वहाँ से आ गई, और माता बाछल जब उठी और वो वहाँ वापस गई गोरखनाथ के डेरे पे, तो वहाँ कोई नहीं था। गुरु गोरखनाथ वहाँ से चले गए थे। तो वो वहाँ बहुत ही दुखी हुई, और उन्हें लगा कि उन्हें देरी हो गई, इसलिए गुरु वहाँ से चले गए। तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ के वहाँ पदचिन्ह देखे, और वो उनका पीछा करने लगे। वो काफ़ी मीलों तक उन पदचिन्हों को देखते देखते उनके पीछे गई, और अंत में उन्हें जाके गुरु गोरखनाथ मिले। और जब उन्होंने माता बाछल को देखा तो उनसे उनके पीछे आने का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि वो जो उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाले थे, और उनके न आने से वो आशीर्वाद न दे सके, उसके लिए आई है। तब गुरु गोरखनाथ को सब पता चला कि उनकी बहन ने और माता बाछल के साथ ये छल किया है। गुरु गोरखनाथ को इससे बहुत ही क्रोध आया। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र का आशीर्वाद दूंगा, जो आगे जाके वो काछल के दोनों पुत्रों का वध करेगा। तो माता बाछल ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि ऐसा ना हो, और वो उन्हें न मारे। पर ये शब्द गुरु के निकले थे, जो वापस मोड़े नहीं जा सकते थे। उसके बाद गुरु गोरखनाथ पाताल लोक गए। पाताल लोक में जो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की आत्मा को नागों ने पकड़ा हुआ था, उस आत्मा को वो एक गूगल में छुपा के वो पृथ्वीलोक पे लेके आए। तो सभी नागों ने गुरु गोरखनाथ का पीछा किया। थोड़ा समय बीतने के बाद नाग थक गए और वो वापस लौट गए। पर एक नाग तक्षक उनके पीछे पीछे भूमि तक आ गया, और उस गूगल को उनसे छीन के खाने लगा। इतने में ही वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जो वहाँ सफाई करता था। उसने अपनी झाड़ू के डंडे से उस नाग को मारा, तो वो गूगल उसके मुंह से गिर गया, और गुरु गोरखनाथ ने उस गूगल को उठा लिया, और उस व्यक्ति को वरदान दिया कि इस गूगल से जिसका जन्म होगा वो एक सिद्ध पुरुष बनेगा, और तुम लोग उसके गीतों का गायन करोगे। उसके बाद गुरु गोरखनाथ वहाँ से अदृश्य हो गए, और तक्षक नाग भी वहाँ से पाताल लोक चला गया। फिर गोरखनाथ माता बाछल के पास पहुँचे, और उन्होंने वो गूगल उन्हें आशीर्वाद रूप दिया। उसके बाद उस गूगल से जन्मेजय को माता बाछल के गर्भ में स्थान मिला।